नमस्ते। आज की पड़ताल में हम एक बहुत ही आम रोजमर्रा की चीज से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो हमें गणित के एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट तक ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलिए सोनू से। वो देख रहा है कि उसकी माँ एक खिलौना ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल आम सा सीन लगता है ना? पर असल में हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। कभी सोचा है कैसे बस एक जरा सा मामूली सा फर्क सब कुछ बदल सकता है? ये बात जिंदगी पर भी लागू होती है और जैसा कि हम देखेंगे खिलौनों पर भी। तो सोनू और उसकी माँ के सामने जो मुश्किल खड़ी है वो असल में एक्यूरेसी यानी सटीकता की है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। एक स्क्रू है जो खिलौने में एकदम सही बैठ जाता है, पर एक दूसरा स्क्रू जो दिखने में हूबहू वैसा ही है, वो फिट ही नहीं हो रहा। जाहिर है माँ थोड़ी परेशान है और सोनू ये सोचकर हैरान है कि भाई इतना छोटा सा फर्क इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गया। अगर हम एक नॉर्मल स्केल या रूलर से देखें तो दोनों पेज एक ही साइज के लगते हैं। मतलब उस छोटे से अंतर को पकड़ने के लिए हमें नापने के लिए और भी छोटी और भी बारीक यूनिट्स की जरूरत पड़ने वाली है। और जब तक हमारे पास वो बारीक यूनिट्स नहीं हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं? यही कि एक 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है और दूसरा थोड़ा सा कम। अब इससे खिलौना तो ठीक होने से रहा। साफ है हमें नापने का कोई बेहतर तरीका चाहिए। तो चलिए अब आते हैं इसके हल पर। देखते हैं ये होता कैसे है। इसका तरीका ये है कि हम पूरी यूनिट्स को और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू करें। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी मैजिकल यूनिट की, जिसे कहते हैं 10वां हिस्सा या 10th। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी भी एक पूरी यूनिट को, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। अब देखिए जादू। इस नए तरीके से हम पेज की लंबाई एकदम सटीक बता सकते हैं। ये है 2 पूरे सेंटीमीटर और उसके बाद 7 वो छोटे छोटे 10वें हिस्से। हम इसे कहेंगे 2 और 7 10वां। देखिए कितनी प्रेसिजन आ गई। और ये कमाल की बात सिर्फ स्क्रू तक ही सीमित नहीं है। हम इस 10वें हिस्से वाले तरीके से इरेजर, पेंसिल मतलब रोजमर्रा की किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सटीकता से नाप सकते हैं। अच्छा, अब इन नई यूनिट्स के साथ कैलकुलेशन करना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि काफी आसान है। चलिए सोनू के हाथ की इन 2 लंबाइयों को जोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, पहले पूरे यूनिट्स को जोड़ते हैं। 2 और 3 हो गए 5। ठीक है। स्टेप 2, अब 10वें हिस्सों को जोड़ते हैं। 7/10 और 6/10, ये मिलकर हो गए 13/10। अब जरा सोचिए 13 10वें हिस्सों का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक पूरी यूनिट और साथ में 3 10वें हिस्से। तो बस कुल लंबाई हो गई 6 और 3/10 यूनिट्स। देखा कितना सिंपल है। लेकिन क्या हो अगर हमें इससे भी ज्यादा और भी बारीक सटीकता की जरूरत पड़ जाए? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक कागज है। अब अगर हम इसे ठीक बीच से आधा मोड़ दें तो इसकी लंबाई कितनी होगी? अब इसका जो जवाब है वो 4 और 5 10वें हिस्से के बीच में कहीं आता है। मतलब अब हमारा 10वां हिस्सा भी उतना सटीक नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? अरे वही करेंगे जो पहले किया था। हम हर 10वें हिस्से को 10 और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे और इससे हमें मिलती है हमारी अगली यूनिट 100वां हिस्सा या 100th। इसका मतलब हुआ कि एक पूरी यूनिट में ऐसे 100 हिस्से होते हैं। और बस अब हम उस मुड़े हुए कागज की लंबाई एकदम सटीक बता सकते हैं। 4 पूरी यूनिट्स, 4 10वें हिस्से और 5 100वें हिस्से। अब देखिए हम कितने ज्यादा प्रिसाइज हो गए हैं। अब वो पल आ गया है जहां ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ेंगी। देखिए ये जो 10वें और 100वें हिस्से हैं, ये कोई अलग थलग अजीब से फ्रैक्शंस नहीं हैं। असल में ये एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक सवाल दिमाग में आता है कि हम बार बार हर चीज को 10 हिस्सों में ही क्यों बांट रहे हैं? 4 में या 12 में क्यों नहीं? इसका जवाब हमारी पूरी नंबर सिस्टम की बुनियाद में छिपा है। ये चार्ट तो हम सबको स्कूल से याद होगा, है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम जानते हैं कि हर जगह अपने दाईं तरफ वाली जगह से 10 गुना बड़ी होती है। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। ये 10वें और 100वें हिस्से कोई नई चीज है ही नहीं। ये तो बस उसी प्लेस वैल्यू सिस्टम का एक्सटेंशन है, बस एक पॉइंट के दूसरी तरफ।
जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं तो हर जगह 10 गुना बड़ी होती जाती है। ठीक वैसे ही जब हम पॉइंट के राइट में जाते हैं तो हर जगह 10 गुना छोटी होती जाती है। सब कुछ एक ही बेहद खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। तो मतलब टेक अवे ये है कि एक ही सिंपल सा नियम हमारे पूरे नंबर सिस्टम को कंट्रोल करता है, चाहे वो पूरे नंबर हों या फिर फ्रैक्शंस। हर स्टेप पर 10 का फैक्टर। तो हमने मैथ्स तो समझ लिया, लेकिन असल दुनिया में इन छोटी छोटी नाप तोल का क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है? जरा इन नन्ही मछलियों को देखिए। फिलीपीन गोभी 1 सेंटीमीटर से भी छोटी होती है। सोचिए, यहाँ पे एक्यूरेसी सिर्फ कोई मैथ्स की एक्सरसाइज नहीं है, ये इन कमाल के जीवों के साइज को समझने और अप्रिशिएट करने का एक लौता तरीका है। तो आज हमने जो भी समझा वो सिर्फ स्केल और स्क्रू के बारे में नहीं था। ये दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का एक तरीका है। अगली बार जब कोई चीज देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि ऊपरी तौर पर जो दिख रहा है उसके परे, उस दशमलव के पार वो कौन सी छिपी हुई सटीकता है जो उस चीज को वैसा बनाती है जैसा वो है।